अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में आम है, कुछ नया खाने को दिल करे तो आम के ऊपर सिर्फ एक सीक्रेट चीज़ डाल लें और कमाल देखें। यकीन करें, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही गीत गाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक कप लेना है और इसमें आपने जेली का एक पैकेट, पूरा पैकेट डाल देना है। जौन सी मर्ज़ी जेली ले लें, जौन से मर्ज़ी फ्लेवर में जेली ले लें, लेकिन हम इसको मेल्ट करेंगे। आपको पता है जेली बहुत जल्दी पक जाती है। पहले जल्दी से हम जेली को पका लें, मेल्ट कर लें। 1 से 2 मिनट पकाइएगा और आँच को बंद कर दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक आम लिया है, एक आम लिया। अब आपने उसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतार के तो इसको आपने रफली कट कर लेना है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। तो आम को छील के आपने इस तरह रफली कट कर लेना है। जैसे मर्जी इसको रफली कट कर लें, छोटा ले लें, बड़ा ले लें, लेकिन कोशिश करिएगा थोड़ा आम बड़ा ही होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए अभी आगे जाके बताती हूँ, क्योंकि ना कोई हमने इसमें चीनी डालनी है, ना कोई हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालना है। सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो लीजिए जी, जेली को बस हल्का सा आपने ठंडा करना है और इसको जमाना बिल्कुल भी नहीं है। तो जब जेली थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो जल्दी से इसको निकाल लीजिएगा और एक साइड पे आपने आम को काटना शुरू कर देना है और दूसरी साइड पे आपने जेली को सेट नहीं होने देना। बस सिंपल ऐसे इसके ऊपर डाल देनी है। सारी जेली इसके ऊपर डाल दें तो अभी कमाल देखिएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन माने ये वाली रेसिपी है बगैर चीनी के, बगैर कंडेंस्ड मिल्क के आप इसको इजीली बना सकते हो। तो लें, अब भी एक चॉपर लें तो उसमें हम इसको पीस लेंगे। तो पीसना आसान है। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप इसको जग में डाल के भी पीस सकते हो, कोई इशू नहीं। बस आपने इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, मिनटों में स्मूथ पेस्ट इसका तैयार होगा। तो सारे आम को मैंने एक ही मरतबा पीस लिया, साथ में एक पैकेट जेली का है। और कलर देखें, मैंगो का कलर भी ग्रीन हो गया है। देखिए येलो से ग्रीन कलर में आ गया। इस तरह का स्मूथ होना चाहिए। तो अब आपने बनाना लेने हैं, 6 ले लें, 7 ले लें और फ्रूट आप अपनी मनपसंद का भी ले सकते हो। इसको आपने स्लाइस में कट कर लेना। जल्दी से, आपको पता है बनाना जल्दी से कट हो जाएगा। अगर गेस्ट आ रहे हो, कोई दावत हो, तो दावतों की शान बढ़ानी हो तो ये मीठा आपके लिए है। तो जल्दी से देखिए मैंने सारे बनाना को कट कर लिया। 7 से 8 अदद बनाना थे, उसको मैंने जल्दी से कट कर लिया है। तो अब आपने हाफ कप मायोनीज़ लेनी है। हाफ कप काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। ना कोई हम इसमें नमक डालेंगे, ना काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे और पूरा पैकेट आपने क्रीम का डाल देना है। क्रीम से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और जो ये रेसिपी है वो स्मूथ बनेगी, मज़े की बनेगी। ना आपने इसमें चीनी डालनी है, ना आपने इसमें काला नमक, कोई नमक नहीं डालना और कोई काली मिर्च नहीं डालनी। तो लीजिए जी, अब इसको हम सेट कर लेते हैं। एक बाउल लें। तो सबसे पहले हमने जो जेली और मैंगो को बनाया उसकी एक लेयर लगा दें। ये देखिए एक लेयर मैंगो और जेली की लगाई है। तो अब आपने इसके ऊपर बनाना डाल देने हैं। आप सेब ले लें, अंगूर ले लें, आप अपनी मनपसंद के फल भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ बनाना डाला है। आपको जो जो फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हो। और दूसरी लेयर आपने मायोनीज़ और क्रीम की लगानी है। अब आपने ये इसमें मिक्स फ्रूट डालने हैं। ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर ये नहीं डालना चाहते तो ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप कोई और फल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए, अब दूसरी लेयर आपने दोबारा से जेली और मैंगो वाली लगानी है। और देखें जेली बिल्कुल भी सेट नहीं हुई और कितनी अच्छे से स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है। दोबारा से मैंने बनाना की एक लेयर लगा दी है। तो अब फिर दोबारा से आपने ऊपर क्रीम की लेयर लगानी है। ना इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत पड़ी है और ना आपको काली मिर्च, काला नमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो अब आपने सारा मिक्स फ्रूट इसके ऊपर डाल देना है। अब कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं। कितना मज़ेदार हमारा मीठा रेडी हुआ। इतना खूबसूरत सा कमेंट बनता है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी ही तारीफ़ करेगा कि ये नए तरीके से क्या चीज़ बनाई है। तो 3 in 1 इसके जायके हैं। देखें कलर, लुक आप खुद चेक करिएगा। इंशाल्लाह खुद कमेंट करेंगे जितना ज़बरदस्त ये मीठा बना है।
देखिए इसके एक 3 in 1 फ्लेवर आ रहा है और सेपरेट है। वाइट क्रीम साथ में मैंगो जेली सभी डिफरेंट है, अलग अलग से हैं। हमने एक साथ इसको मिक्स नहीं किया, इसलिए आपको इसका जायका अलहदा से मिलेगा, इसका जायका मुख्तलिफ होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।